So, hello dear student and dear learners. Today we are going to learn the beautiful and wonderful class today. Today the class number 26. So we are going to learn the all uses of could in single video. पूरे हम जो भी could के यूज हैं वो सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑलरेडी हमारी जो सीरीज चल रही है 30 डेज स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स की, तो उसका ये 23 क्लास है। और इससे पहले ये क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। यू मस्ट वॉच द प्रीवियस ऑल द क्लासेस, बिकॉज उन क्लासेस में आप बिल्कुल जीरो से, जो हमारा सेगमेंट है बिल्कुल जीरो से शुरुआत करें, वो क्लासेस हैं और इसमें बहुत ज्यादा बेसिक फंडामेंटल्स आपको कराए गए हैं। तो कुड का ऑलरेडी हमने बेसिक यूज देखा हुआ है, आज हम इसका एडवांस यूज देखेंगे। कुड के सभी यूज, सकता है में कब होता है, सकता था में कब होता है, उससे मिल पाता, मैं कर पाता, खा पाता, जा पाता, नहीं खरीद पाता, कोई भी चीज अगर आपको खरीदनी है तो वो आप करते हैं। ऑलरेडी हमारा 22 जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी हमारा अपलोडेड था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर की वजह से वो स्किप हो गया। अगर आपको 22 जो क्लासेस हैं वो आपको 1-2 दिन बाद मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी वो क्लासेस मिलेगी, लेकिन अगर आप लाइव ये चीज देख रहे हैं तो 22 वीडियो आपको नहीं मिली होगी ड्यू टू टेक्निकल वॉइस की वजह से। उसमें टेक्निकल इशू आया है तो वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से ये क्लास हमने नेक्स्ट कर दी है, ताकि उस क्लास को हम बाद में रिकवर करेंगे, दोबारा से उसे पढ़ाया जाएगा। तो कुड के सभी यूज देखते हैं, आज ही से इंग्लिश बोलना शुरू करें। कुड के इतने सारे यूज आप सिर्फ एक ही सिंगल वीडियो में देख लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बट आप कुड से काफी ज्यादा चीजें आज सीख जाएंगे केवल एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कुड के ब्रॉडली यूज। तो पूरा चार्ट हम शुरू कर लेते हैं वीडियो का। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है, जैसे कुड का जो यूज है वो हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं, ये है पूरा कुड का यूज, ऑल यूजेस ऑफ कुड। तो कैसे आप इसमें आप सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आप इसको पूरा करके चलेंगे। तो सबसे पहले कुड, आपने कुड ऑलरेडी कहां पढ़ा है? ऑलरेडी आपने पढ़ा है बेसिक मॉडल्स जो होती है हमारी, बेसिक मॉडल्स में आप कुड पढ़ चुके हैं। कुड का मतलब वहां पढ़ा था आपने सकता था। किस केस में सकता था होता है? एबिलिटी के केस में। जब आप बात करते हैं एबिलिटी की आप बात करते हैं तो वहां पर कुड आता है। एबिलिटी के केस में केवल कुड देखते हैं आप। कब? एबिलिटी के केस में। जब एबिलिटी की बात होती है, किसी काम को आप कर पाते हैं या कर सकते थे, मतलब पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब मैं 13 साल का था मैं इंग्लिश बोल सकता था। व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। या फिर पिछले साल में अच्छा क्रिकेट खेल पाता था। ये पूरे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पर सेट किए हैं ताकि आप एग्जैक्ट मीनिंग ला पाए। कुड का मतलब ये रिक्वेस्ट में होगा, आप आगे समझेंगे। पाता है मीनिंग आता है, सका, पाया, पाता है, ये सब मीनिंग आप कुड के देखेंगे। अब कुड तो आपने देख लिया है, बट आप समझिए कि कुड के बाद डियर कुड के और भी यूजेस हैं। एक तो सिंपल कुड का यूज है, यहां से मैं आप पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूं। तो कुड का फर्स्ट यूज तो ये है। फर्स्ट यूज के भी 4 यूज आ गए हैं, 1 2 3 4 to 5 यूज यहां पर हैं। फिर कुड बी का यूज है, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड और कुड हैव टू एंड कुड हैव हैड टू। यहां पर डबल डबल आपको दिख रहा है, तो इनका यूजिस है, आप देख सकते हैं। आपको कहीं कहीं डबल हैव के साथ हैड मिलेगा। हैव हैड जब आप कहते पास हो सकता है, वो सेंस देता है। तो आपको यहां समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत क्या है कि कब आप हैव टू यूज करते हैं, कब आप कुड हैव टू यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा नेसेसरी भी हो जाता है सीखना। तो सबसे पहले हम कुड का यूज करते हैं किस केस में, वो समझ लेते हैं। तो हम कुड का यूज इन कंडीशन में करते हैं। दिस इज द सिचुएशन। ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है? सकता था का केस हमने पढ़ा था जब हम बेसिक मॉडल्स करते थे। तो सकता था, सकता था का मतलब कि आप इसमें सकता था बोलते हैं कि जब
आप कोई भी काम पहले कर सकते थे। इन द केस ऑफ एबिलिटी, केवल एबिलिटी के केस में आप क्या कर रहे हैं, यहां पर बात को समझ रहे हैं, केवल एबिलिटी के केस में। अब एबिलिटी का केस क्या है, एबिलिटी का केस डियर आपका सिंपल सा है कि आप कोई काम पहले कर सकते थे, मतलब यू वॉज एबल टू डू, यू वर एबल टू डू, आई वॉज एबल टू डू, मतलब मैं कोई काम कर सकता था और आप कोई काम कर सकते थे, तो उस केस में सकता था। लेकिन सकता है के केस में आप कैन भी यूज कर सकते हैं, उसकी जगह इज एम आर भी यूज कर सकते हैं, और बी एबल टू, मतलब बी एबल टू, इसका मतलब बी होता है, इन्हें बी वर्ब बोलते हैं हम। ऑलरेडी आप पहले देख चुके हैं, नहीं आपने देखा है तो आप पहले बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा, देन यू एबल टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ कुड। तो सका पाया, उसके बाद पॉसिबिलिटी का केस होता है, जहां पॉसिबल है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ही कैन कम, ही कुड कम हियर, वह यहां आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वह यहां आ सकता है। कहां, सकता है के केस में पॉसिबिलिटी है, सकता था, पॉसिबिलिटी मतलब कुड हैव लगेगा, जब आ सकता था मतलब वो अब बीत चुका है काम, तो कुड हैव लगेगा, मे हैव लग सकता है, माइट हैव लग सकता है, लेकिन सकता है कि केस में पॉसिबिलिटी में कैन, कुड, मे, माइट लगेगा। ये बात आप ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी लगा लीजिए। कैसे लगेगा, कैन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, कुड की उससे कम पॉसिबिलिटी होगी, मे की उससे कम होगी, और माइट की सबसे कम पॉसिबिलिटी है किसी काम को होने की। जैसे आप बोलते हैं ही मे बी एट होम, ही मे बी एट होम, तो यहां पर मे लगा है ना, जहां यहां पर आप कैन भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं, कुड लगेगा, कैन लगेगा, तो कैन ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वह घर पर हो सकता है। ही मे बी एट होम, अगर उसके घर पर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो कैन लगाएंगे, थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है कुड लगाएंगे, उससे भी कम पॉसिबिलिटी अगर आपको लगता है तो आप लगाएंगे यहां पर मे बी, और उससे ज्यादा कम है तो माइट आप लगा सकते हैं। उसके बाद रिग्रेट के केस में भी क्या करेंगे, आप कुड हैव लगाएंगे। जब रिक्वेस्ट करनी होगी तो कैन, कुड और मे यूज करते हैं, माइट यूज रिक्वेस्ट में नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे परमिशन के साथ हम एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। जैसे परमिशन क्या है, कैन से देते हैं, यू कुड कम हियर, यू कैन कम हियर, यू मे कम हियर, यू माइट कम हियर, तो यहां से हम परमिशन दे सकते हैं। किस लेवल की परमिशन है वो आप डिपेंड करता है। देन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक चीजें, सकता था, कुड हैव लगाते हैं आप जब भी सकता था के केस में लगाएंगे। ये आप तब समझेंगे क्योंकि सकता था अगर एबिलिटी का केस है तो कुड से काम चल जाएगा, लेकिन अगर केस है हाइपोथेटिकल मतलब आप किसी से मिल सकते थे तो यहां पर कुड हैव लगेगा। विश, अगर इच्छा है आपकी कि काश मैं उससे एक बार मिल पाता, काश मैं क्रिकेट खेल पाता, काश मैं आज बाहर जा पाता, है ना, काश मैं इंग्लिश सीख पाता, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, तो जहां पर आपकी इच्छा है, विश है आपकी, तो वहां पर आप कुड का यूज करते हैं सिंगल, कुछ और यूज नहीं करना है, दैट इज सिंपल, आपको कुड का यूज करना है। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है। इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारी चीजें जो आप समझना चाहते हैं तो वो आपको समझने की यहां पर जरूरत है। समझने की क्या जरूरत है कि आप ये चीजें जब गौर से समझेंगे तब आप आगे चीजों को कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा डीप यूज है किसका, कुड का। तो सबसे पहले समझते हैं कुड का सिंपल यूज। कुड का मतलब क्या क्या, पहला जो मतलब है, अब यहां पर समझिए आप, मतलब पहला जो मीनिंग है कुड का वो है सकता है। पहला मीनिंग क्या है, सकता है, मतलब सकता है, सकता था, ये अलग मीनिंग है इसका। और अगर आप बात करते हैं सका, पाया या पाता, ये सब अलग अलग मीनिंग है, लेकिन ये सेंस है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ सेंस के केस में डियर हम यूज कर रहे हैं, बाकी चीजों के केस में हम इसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से ये बात आपको समझने की जरूरत है। सकता है कब आएगा ये भी हमें देखना है, सकता था कब आएगा ये भी हमें देखना है, और पाया पाता कब आएगा ये देखना है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, आई कुड प्ले फुटबॉल, आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर। तो मतलब ये मीनिंग क्या है कि मीनिंग मैं पिछले साल अच्छी फुटबॉल खेल सकता था, तो मीनिंग क्या आया, सकता था। इसमें मीनिंग क्या है, सकता था, इसका मीनिंग आया आपका
सकता था, तो मैं क्रिकेट पिछले साल अच्छा खेल सकता था। सेम आई कुड प्ले क्रिकेट लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल में क्रिकेट खेल सकता था, अब नहीं खेल सकता। तो इसका मतलब क्या है, एबिलिटी की बात हो रही है आपकी। Those days, उन दिनों, those days he could speak English very well, उन दिनों वह अच्छी इंग्लिश बोल सकता था। ये भी क्या है, एबिलिटी की बात है। तो तीनों केसेस जो हैं वो एबिलिटी के हैं, इसलिए सकता था के केस में ये लिए जाएंगे। अब बात आती है विश वाली। विश मतलब इच्छा, आई विश। जब भी काश आएगा तो आप आई विश लगाएंगे। तो यहां पर क्या है, आई विश, काश आई कुड मीट यू वंस, आई कुड मीट यू वंस, काश आई कुड मीट यू वंस, मतलब आई विश आई कुड मीट यू वंस, मतलब काश मैं एक बार आपसे मिल पाता। तो यहां पर सेंस आ रहा है पाता का। इसमें सेंस क्या आएगा, पाता का, कि मैं उससे मिल पाता। तो ये वाला सेंस यहां पर प्रॉपर आ रहा है। आई कुड नेवर बाय दिस बुक, मैं ये बुक कभी नहीं खरीद पाता विदाउट योर हेल्प, नहीं खरीद पाता। यहां भी क्या सेंस है, पाता का सेंस है कि मैं ये बुक नहीं खरीद पाता विदाउट योर हेल्प, आपकी सहायता के बिना मैं ये बुक नहीं खरीद पाता। दैट इज सिंपल वे। अब बात करते हैं आई कुड नेवर कम हियर, मैं यहां कभी नहीं आता। तो यहां पर पाता, नहीं आ पाता, तो यहां पर पाता का केस ही है। इफ यू डिडंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते या तुमने मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं यहां नहीं आ पाता। तो यहां भी ठीक है। अब यहां पर है कुड यू मीट हिम, अब यहां पर रिक्वेस्ट का केस है। कुड यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिल सकते हो? तो यहां पर सकता है का केस आ रहा है डियर, सकता है, यहां पर है सकता है। तो पूरा जो हमारा कंसेप्ट है, जो कुड का कंसेप्ट है, वो यहां पर पूरा होता है। जो पहला कुड का केवल और केवल यूज देखते हैं आप, सकता है, सकता था, सका, पाया, पाता, ये सब इन सेंटेंसेस के थ्रू आप देख सकते हैं लाइव किस तरीके से ये यूज होता है। तो डियर ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि आप किस तरीके से समझते हैं। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ये आपको लेक्चर सीरीज हमारी अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये लर्निंग कोर्स ले रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स है 30 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज हमारा 23rd जो क्लासेस है वो हम कर रहे हैं। तो इसमें हम कुड के सारे यूज देखने वाले हैं। आज एक यूज ऑलरेडी हमने देख लिया जिसके 5 मीनिंग होते हैं। अब हम यूज देखते हैं कुड बी का। ऑलरेडी कैन बी भी हमने देखा हुआ है, तो कैन बी और कुड बी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैन बी ज्यादा पोलाइट नहीं होता है और कुड बी ज्यादा पोलाइट होता है। तो सिंपल समझो, जो मतलब वहां था, जैसे वह क्रिकेट खेल सकता है या हो सकता है, तो ये चीजें वहां पर होती हैं कि वह घर पर हो सकता है। तो कैन बी का जो मतलब था वो था हो सकता है या किया जा सकता है। यहां भी सेम मतलब है कि हो सकता है या किया जा सकता है, किसी काम को किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कुड सी बी देयर राइट नाउ, मतलब क्या वह वहां हो सकती है, क्या वह वहां अभी हो सकती है, मतलब इस समय क्या वह वहां हो सकती है। राइट नाउ, देयर राइट नाउ, कुड सी बी देयर राइट नाउ, क्या वह हो सकती है। उसके बाद आता है कुडंट, कुड नॉट या कुडंट सी बी देयर राइट नाउ, क्या वह वहां नहीं हो सकती है। सिंपल आप यूज करते हैं, क्या वह वहां नहीं हो सकती है, तो हो सकने का केस है। और बी का मतलब मैंने आपको बताया था डियर, या तो कुछ होना या कहीं होना, किसी पोजीशन पर आपका होना बताता है कि आप वहां हो सकते हैं या आप वहां नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल जगह की बात हो रही है। अब बात होती है सेकंड, आपका किया जा सकता है, मतलब अभी का पहले वाला जो स्ट्रक्चर है डियर वो लगेगा, यहां पर सब्जेक्ट आएगा और प्लस कुड बी, प्लस यहां पर क्या आएगा, कुड बी के बाद सीधा सीधा यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब वह वहां हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब किसी बंदे की बात हो रही है, वह वहां हो सकता है, कहां, जगह पर, देयर, स्कूल में हो सकता है, कुड बी इन द स्कूल। तो यहां पर जगह की बात आती है। लेकिन जब यहां पर एक्शन आएगा, कुड बी के साथ जब भी एक्शन आएगा डियर वो थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा किया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इट कुड बी वेरी रिस्की, आई डोंट डू इट,
ये क्या है, रिस्की हो सकता है। तो यहां भी क्या है, कुछ होने की बात है कि ये बहुत रिस्की हो सकता है। आई डोंट डू इट, मैं इसे नहीं करता क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। अब यहां पर देखते हैं कुड बी का यहां पर क्या मतलब है। रिस्की हो सकता है तो यहां भी क्या है, हो सकता है कि सेंस है कि कुछ हो सकता है, क्या रिस्की हो सकता है। वह डॉक्टर हो सकता है, ही कुड बी ए डॉक्टर। आप बता रहे हैं कि वह डॉक्टर हो सकता है, ही कुड बी डॉक्टर, तो वो भी सेम सेंस यहां पर आता है। रिस्की हो सकता है तो इट कुड बी वेरी रिस्की। आई डोंट डू इट, मैं से नहीं करता। ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, अगले साल उसे मुंबई भेजा जा सकता है, मतलब काम को किया जा सकता है, तो वहां पर यूज होगा आपका किया जा सकता है। सिंपल। अब बात आती है इट कुड बी डन वेरी इजली। क्या है, डन। डन सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है। डन यहां पर थर्ड फॉर्म आई है, तो कुड बी के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऊपर भी मेंशन है कि यहां पर थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो कैसे, इट कुड बी डन वेरी इजली, यह आसानी से किया जा सकता है। किसी काम को किया जा सकता है तो आसानी से किया जा सकता है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है जी, तो ये बात आपको डियर समझने की जरूरत है अगर आप ये चीजें करते हैं, तो ये चीजें आपको समझने की यहां पर जरूरत है। क्लियर। बड़े ही ध्यान से आपको ये चीज समझनी है ताकि आप चीजों को सही तरीके से कर पाए। अभी आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा जूम आउट हमारा कर रहा था कैमरा, अभी शायद जूम आउट नहीं है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। सो यहां पर हम देख लेते हैं इतने सेंटेंसेस। तो अभी आई होप आपको पूरी स्क्रीन क्लियर होगी। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं चीजें। तो डियर कुछ नहीं, आप हो सकता है कि केस में इट कुड बी डन वेरी इजली, बहुत आसानी से हो सकता है। दिस टारगेट कुड बी अचीव्ड, यहां पर थर्ड फॉर्म आई है अचीव्ड, मतलब प्राप्त किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। इट कुड बी सेंट बैक होम इफ आई डोंट परफॉर्म। आई कुड बी सेंट टू बैक होम, मुझे घर भेजा जा सकता है। इफ आई डोंट परफॉर्म, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता, मुझे घर भेजा जा सकता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करता। तो ये चीज आपको डियर देखने की जरूरत है। क्या देखने की जरूरत है, अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको घर भेजा जा सकता है, अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको घर भेजा जा सकता है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको घर भेजा जा सकता है। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से देखनी है, बड़े ध्यान से देखनी है। बड़े ध्यान से आपको चीजें देखनी है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि अगर परफॉर्म नहीं करते, वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर। वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, मतलब इस मैटर के बारे में हमें बताया जा सकता है। कोई भी मैटर जो है, कोई भी बात है, उसके बारे में क्या, वी टोल्ड अबाउट दिस, वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस, हमें क्या बताया जा सकता है। तो ये बात आपको समझनी है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, कुड का नेक्स्ट यूज हम कर लेते हैं। फर्स्ट वन, कुड हैव। तो कुड हैव का मतलब डियर वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, थर्ड फॉर्म तो आनी है। तो सिंपल आप समझिए कि थर्ड फॉर्म तो आएगी, थर्ड फॉर्म आपके कुड हैव के साथ आएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सकता था, जब भी रिग्रेट होगा तो सकता था या किया जा सकता था। तो कुड बी का मतलब सकता है, किया जा सकता है, लेकिन कुड हैव का मतलब किया जा सकता है या सकता था, हो सकता था। मतलब यह है कि वी कुड हैव हेल्प ईच अदर दैट डे, उस दिन हम एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। सिंपल मीनिंग यहां पर आ रहा है कि उस दिन हम एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, लेकिन नहीं किया आपने सहायता। तो यहां पर क्या आया, ये चीज आपने क्लियर कर दी कि आप सहायता कर सकते थे। तो यहां रिग्रेट है,
आपके पास एक रिग्रेट है और रिग्रेट के साथ ही आप क्या कर रहे हैं, वो चीज बोल रहे हैं। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, मतलब तुम उसके बारे में या इसके बारे में मुझे बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, इसके बारे में बता सकते थे। ही कुड हैव मीट मी, अब यहां पर आप समझिए मतलब क्या है कि he could have meet me, मतलब वह क्या करता था, मुझसे मिल सकता था that day, उस दिन, but he was busy, but वह बहुत ज्यादा बिजी था, वह मुझसे मिल सकता था लेकिन मिला नहीं। रिग्रेट है आपके मन में कि वो आपसे मिला नहीं, तो तब केस में आप क्या करते हैं डियर, उस केस में आप यहां पर could have का यूज करते हैं। उसके बाद आती है we could have studied together but you didn't come ड्यू टू रेन, मतलब क्या है कि तुम क्या कर सकते थे, वी कुड हैव स्टडी टुगेदर, हम साथ में स्टडी कर सकते थे, बट यू डिडंट कम ड्यू टू रेन, आप नहीं आए क्योंकि बारिश के कारण आप नहीं आए। क्लियर। अब नेक्स्ट का जो है, ही कुड हैव पास्ड द यूपीएससी एग्जाम वेरी इजली, मतलब आपके लिए बात हो रही है कि आप इजी तरीके से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते थे इफ यू हैव द पोटेंशियल, बट रिग्रेट आपका है किसी कारण से आप पास नहीं कर पाए। यू कुड हैव पास्ड द यूपीएससी एग्जाम वेरी इजली, कर सकते थे, तो कुड हैव का जो मीनिंग है वो यहां से लिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, जो कुड हैव बीन हो सकता था या फिर किया जा सकता था, ये बात आपको ध्यान करनी है। किया जा, कुड हैव लगाइए, कुड हैव बीन एक ही बात है, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है कि हो सकता है सेम ही है, किया जा सकता है, था वो भी सेम है। वहां रिग्रेट के केस में, सकता था के केस में नॉर्मल सकता था कि तुम्हें भेजा जा सकता था, किया जा सकता था, या फिर आपका थोड़ा सा रिग्रेट की फीलिंग आएगी तो आप लगा सकते हैं। यहां भी नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं, कुड हैव बीन का भी वहां पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था। वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस, देखो सेम ही सेंटेंस है तो सेम ही चीजें वहां पर यहां आपको दी जा रही हैं। ही कुड हैव बीन गिवन द अवार्ड, उसे अवार्ड दिया जा सकता था, बट एट द लास्ट मोमेंट द डिसीजन वॉज चेंज्ड, बट लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज हो गया। तो पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का, दोनों सेंटेंस जब एक साथ आते हैं और पहला पास्ट का होता है तो दूसरा भी पास्ट का होता है, रट लीजिए, पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का। अब बात आती है वी कुड हैव बीन आस्क्ड, मतलब हमें पूछा जा सकता था, हमें पूछा जा सकता था। ही कुड हैव बीन टॉर्चर्ड बट द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल, हमें टॉर्चर किया जा सकता था बट पुलिस ने अच्छा बिहेव किया। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, यह बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था, तो ये मतलब है ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की। तो डियर यहां पर आपको कुछ अपनी प्रैक्टिस करनी है, जो जो सेंटेंसेस आप बना सकते हैं आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इन सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हैं, तो वो जरूर करिएगा ताकि आप सही तरीके से चीजों को परफॉर्म कर पाए। तो जैसे यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग, मतलब उस बिल्डिंग में तुम हो सकते थे दैट डे, उस दिन, बट लकली यू वर नॉट देयर, यहां पर देम नहीं देयर आना चाहिए, ठीक है। यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग, तुम वहां बिल्डिंग में हो सकते थे दैट डे, उस दिन, बट लकली यू वर नॉट देयर, बट तुम वहां नहीं थे, तो ये बात यहां पर। धोनी कुडंट हैव बीन इन द जिम, धोनी जिम में नहीं हो सकता था एट 6 इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बजे, बिकॉज क्योंकि ही इज ऑन द ग्राउंड एट द टाइम, क्योंकि वह इस टाइम ग्राउंड में होता है। तो उस टाइम कहां होता है, ग्राउंड में होता है। इज आया तो प्रेजेंट और पहले वाला भी प्रेजेंट, नहीं हो सकता है। आप हो सकता था का सेंस यहां पर निकल रहा है क्योंकि कुड हैव बीन लगा है। वह जिम में नहीं हो सकता या हो सकता था, आप जैसे बोलते हैं ना जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं किसी बात पे, तो वहां भी आप कुड हैव बीन का यूज करते हैं जब कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब आपको पूरा भरोसा है कि नहीं हो सकता है, देन यू कैन यूज कुड हैव बीन। कि नेक्स्ट यूज देखते हैं कुड हैव टू का। जब आपको कोई काम करना पड़े डियर, तो आप वहां पर
कुड हैव टू कर सकते हैं, मतलब करना पड़ सकता है कोई भी काम आपको। और जब भी टू लास्ट में आता है, ये बात ध्यान रखना, टू लास्ट में आता है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। यू कुड हैव टू मीट हिम टुडे, उससे तुम्हें आज मिलना पड़ सकता है, तुम्हें उससे मिलना पड़ सकता है आज, ठीक है। आई कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, आज मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है, आज मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है। ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है डियर, ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं, काफी सारे सेंटेंस हैं इसमें जो आप यहां पर कर सकते हैं। पहला, वी कुड हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमें दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो सिंपल आप यहां से बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस, यू कुड हैव टू स्टडी इन द ऑफिस टुनाइट, मतलब तुम्हें क्या करना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू स्टडी, आपको स्टडी करना पड़ सकता है इन द ऑफिस टुनाइट, आज रात ऑफिस में आपको पढ़ना पड़ सकता है। रवि कुड हैव टू कम टू माई हाउस अगेन, रवि को दोबारा से, अगेन मतलब दोबारा से, फिर से, कहां, कम टू माई हाउस, मेरे घर आना पड़ सकता है। और यू कुड हैव टू मीट हिम टुडे, तुम्हें उससे दोबारा मिलना पड़ सकता है। ये रिपीट हुए हैं सेंटेंसेस, दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिस्ट, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अब नेक्स्ट यूज हम देखते हैं कुड हैव हैड टू का। कुड हैव हैड टू जब आपको करना पड़ सकता है और करना पड़ सकता था, उस केस में आप यहां यूज करते हैं कि करना पड़ सकता था। कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू, और हैड टू के बाद टू आए या किसी के भी बाद आए, फर्स्ट फॉर्म में लगती है। यू कुड हैव हैड टू गो टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना जाना पड़ सकता था, पड़ सकता था, तुम्हें उससे मिलने जाना पड़ सकता था। We could have had to go to Delhi last month, पिछले महीने तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता था, तो यहां पर सकता था का सेंस आ रहा है। You could have had to go to school today, तुम्हें आज स्कूल जाना पड़ सकता था today, but it rained and the principal declared an off, आज प्रिंसिपल ने ऑफ घोषित कर दिया, तुम्हें जाना पड़ सकता था। He could have had to talk to you, उसे तुम्हारे से बात करना पड़ सकता था if the ma'am had made him sit with you, अगर मैम उसे तुम्हारे साथ बिठा देती, मतलब अगर तुम्हारे साथ बैठ जाती या बिठाया होता तो उससे बात करना पड़ सकता था। सो दिस इज द ऑल यूज ऑफ कुड। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इस लेक्चर में आपको अच्छा लगा है, किस तरीके से आप इस लेक्चर को सीख पाए हैं, अब आपको क्या करना है, कुड के जितने भी यूज हैं आप समझिए, कुड के जितने भी यूज आपने पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं एबिलिटी के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में, रिक्वेस्ट, परमिशन, हाइपोथेटिकल एंड विश के केस में। तो ये पूरा जो लेक्चर है वो आपको देखना है, बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी ज़रूरी है। कहाँ कुड हैव यूज़ करते हैं, कहाँ कुड हैव बीन यूज़ करते हैं, आप इन चीज़ों का यूज आप कैसे कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे चैनल को, ताकि सपोर्ट मिल सके और हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट शॉर्ट वीडियो में भी आपको दे सके। बहुत छोटे समय में अगर आप समय बचाना चाहते हैं, कि टाइम इज़ द मनी, टाइम ही पैसा है, आप पैसा और मनी बचाना चाहते हैं, तो टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको छोटे समय में ज़्यादा चीज़ें देखनी होंगी। ये कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन में आपको आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है, तो जल्दी से इन चीज़ों को करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।